गुलजीत दक्ष को सुरभि की बात मानने के लिए उकसा रही थी, जबकि दक्ष ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। दक्ष की बातें सुनकर गुलजीत काफी संतुष्ट महसूस कर रही थी। आज तक उसने जिस दक्ष के बारे में अलग अलग महिलाओं से नजदीकी के किस्से सुने थे, उस दक्ष का किसी स्त्री के चयन करने में ऐसी मानसिकता है, ये गुलजीत की उम्मीदों से परे था। गुलजीत ने दक्ष को देखा और कहा, तो आप उसकी खूबसूरती से प्रभावित नहीं हुए? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरती प्रभावित नहीं करती है, ये उत्तेजित करती है, और यही उत्तेजना लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने को मजबूर भी करती है। इसीलिए अपनी उत्तेजना को नियंत्रित रखना बेहद आवश्यक है। जिसने ऐसा कर लिया, समझो वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता है, न ही उसे कोई किसी तरह से प्रभावित कर सकता है। गुलजीत दक्ष के सीने से लिपट गई और भावुक लहजे में कहा, धन्यवाद दक्ष। दक्ष ने भी गुलजीत के माथे को चूम लिया और फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गुलजीत ने दक्ष से पूछा, दक्ष, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी ताकतवर और प्रतिभाशाली होने के बाद भी हमने सुरभि की हत्या क्यों नहीं की? क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि यदि आज उसे जाने दिया तो कल को उसके मन में हमारे प्रति नफरत भर जाएगी और वो हम सब की कट्टर दुश्मन बन सकती है? कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने कहा, दरअसल सुरभि कोई बुरी इंसान नहीं है। उसने अभी अभी अपनी क्षमता को बेहतर किया है और उसे कोई चुनौती नहीं मिली है। उसकी मानसिकता अंधेरे की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती है और वो पहले ही उसे अपने कब्जे में ले चुकी है। यह समय उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ताकि वो कठिनाई से गुजरे, ताकि वो भविष्य में चुनौतियां देने के बाद अधिक परिपक्वता से अपने आप को प्रदर्शित करे। एक बार यदि वो परिपक्व हो गई तो उसके लिए सामान्य हो जाएगा और सहजता से वो स्थिति से खुद को निकाल पाने में कामयाब हो जाएगी। गुलजीत मुस्कुराई, क्या आपको यकीन है कि वो भविष्य में आपके साथ होगी? वो निश्चित रूप से तब तक मेरे पास वापस नहीं आएगी जब तक कि अंधेरे की शक्ति को अपने दिल से पूरी तरह से नष्ट ना कर दे। दक्ष ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। गुलजीत ने कहा, और यदि उसके मन में ही मैल हो तो क्या होगा? गुलजीत के सवाल का जवाब देने के बजाय दक्ष ने दूसरी दिशा में देखा। सामने रेगिस्तान में 6 रंगों का एक विशालकाय फूल था। उसकी लंबाई इतनी ऊंची थी कि दूर से देखने पर वो ऐसा लग रहा था मानो आसमान को छू रहा हो। दक्ष ने सोचा कि यदि ये दिव्य फूल है तो इसमें 7 पंखुड़ियां होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी एक पंखुड़ी गायब थी। दक्ष आगे बढ़ा, तभी उसे जमीन पर एक पंखुड़ी गिरी हुई मिली। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, दक्ष, मैं आपको एक दिन साबित कर दूंगी कि मैं गुलजीत से 10 गुना बेहतर हूं और आपने मुझे ना अपनाने की गलती की है। ये देखकर दक्ष मुस्कुराने लगा। उसने फौरन पवित्र फूल को अपनी स्टोर अंगूठी के अंदर रख दिया। पंखुड़ियों के ऊपर पवित्र तरल पदार्थ थे, जिसे दक्ष ने स्टोर बोतल में रख लिया। फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। शाम ढल चुकी थी। वो दोनों निशा नदी के तट पर पहुंच गए। उनकी मुलाकात काले बिल्ले, अमर प्रथम और द्वितीय के साथ साथ अन्य योद्धाओं से हुई। काले बिल्ले ने दक्ष और गुलजीत के पीछे देखा और पूछा, वो दूसरी लड़की कहाँ है? काले बिल्ले का सवाल सुरभि के लिए था। दक्ष ने पूरी घटना स्पष्ट नहीं की। उसने केवल इतना कहा, वो अभी वापस नहीं आ रही है। सुखिया दौड़ा दौड़ा दक्ष के पास पहुंचा और उसने काले बिल्ले को धक्का देते हुए दक्ष से कहा, एक आपदा आई है। सुराजी ने हजारों मानव योद्धाओं को बंदी बना लिया है। उसने कहा है कि यदि तुम 3 दिनों के अंदर उसके सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगते हो तो वो हर रोज 1000 मानव योद्धाओं को खाता जाएगा। अब हमारे पास क्या विकल्प हैं? दक्ष शांत था, मानो उसने सुखिया की बात सुनी ही ना हो। उसने स्टोर अंगूठी से काले पवित्र फूल और 6 रंगों के पवित्र फूल को स्टोर अंगूठी से बाहर निकाला और काले बिल्ले को देते हुए कहा, मेरे लिए 7वें स्तर की एक औषधि बनाओ। मैं 7वें स्तर के अर्ध ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहता हूँ। काले बिल्ले ने दोनों फूलों और पवित्र तरल पदार्थों को गौर से देखा। उसने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फौरन इसे बना कर देता हूँ। दक्ष अचानक कुछ सोचने लगा और उसने काले बिल्ले से पूछा, एक बात बताओ, इन फूलों की कीमत क्या है? काले बिल्ले ने दक्ष को हैरानी भरे लहजे में देखा और कहा, इन फूलों की कीमत? इसकी कीमत और महत्व इसका प्रभाव है। ये सुंदर वन की आध्यात्मिक शक्तियों से संघनित होकर तैयार होता है। यदि इसका सेवन कर इसकी शक्तियों को अवशोषित कर लेते हो तो सुंदर वन में मौजूद सबसे उच्च स्तरीय क्षमता वाले योद्धाओं के करीब पहुंच सकते हो। एक लंबी सांस लेने के बाद काले बिल्ले ने कहा,
दूसरे शब्दों में, यदि आप उस फूल की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो आप यहाँ के वास्तविक खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो जाएंगे। दक्ष ने कहा, यह खजाना क्या है? मुझे तो यही फूल और पवित्र तरल पदार्थ खजाना लगता था। काले बिल्ले ने कहा, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यदि यही दो चीज खजाना होती तो रक्षा मंत्रालय के हजारों योद्धाओं के साथ साथ झुंझुनों के वरिष्ठ परिवारों के सदस्य अब तक सुंदरवन में रुके नहीं रहते। वो अब तक किसी न किसी तरह से सुंदरवन छोड़ चुके होते। काले बिल्ले की बात बहुत तार्किक थी। उसे सुनकर सभी उत्साहित महसूस कर रहे थे। सभी की एक ही राय थी कि यदि खजाना हाथ लग जाता है तो आसानी से सुंदरवन के जानवरों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यदि वो खजाना जंगली जानवरों, आदिम जाति के योद्धाओं या अमर पिशाचों के हाथों लग जाता है या फिर अब तक लग गया होगा तो फिर उनकी ताकत काफी बढ़ जाएगी और साथ ही झुंझुनों पर आने वाले समय में एक महान आपदा का संकेत होगा। सुखिया उदास था। उसने कहा, हमारे पास केवल 3 फूल हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम में से केवल 3 योद्धा ही अपनी क्षमता विकसित करने में कामयाब होंगे और खजाने को प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों में ही संभावनाएं होंगी? दक्ष, अमर दोनों भाई और गुलजीत निश्चित रूप से खजाने को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी स्थिति अधिक मजबूत हो। इस दुर्लभ मौके के हाथ से निकलने के बारे में सोचकर सुखिया घबरा गया। काले बिल्ले ने सुखिया के उदास चेहरे को देखा और हंसने लगा। ये सच है कि साधारण फूल एक व्यक्ति की क्षमता को ही बेहतर कर सकता है, लेकिन 7 रंगों के फूल में जितनी ऊर्जा है वो सामान्य की तुलना में 10 गुना अधिक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक एक पंखुड़ी की ऊर्जा को अवशोषित कर अपनी क्षमता को बेहतर कर सकता है। काले बिल्ले की बात सुनकर सुखिया प्रसन्न हो गया। उसने फौरन गिनती शुरू की और कहा, 2 फूल और 6 पंखुड़ियां, इसका मतलब है 8 लोगों को अपनी क्षमता बेहतर करने का अवसर मिल सकता है। 8 बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन एक मजबूत योद्धा समूह के निर्माण के लिए ये पर्याप्त था। काले बिल्ले के मुताबिक सुंदरवन में कई जगहों पर पवित्र तरल पदार्थ वाली दरारें थी जिसमें तरह तरह के फूल मौजूद होंगे जो कि दर्जनों लोगों की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त थे। यदि सुंदरवन के उन दरारों तक पहुंचने में दक्ष का समूह कामयाब हो जाता तो इससे न केवल सुंदरवन को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता था, बल्कि पवित्र समुदाय को भी मजबूत बनाने में सक्षम हुआ जा सकता था। दक्ष इस मौके को चूकना भी नहीं चाहेगा। उसके लिए अपने समुदाय की स्थापना और जीवन के लक्ष्य को पूरा करने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता था। रवीना जो अब तक शांत खड़ी थी, दक्ष ने उसे देखा। उसकी क्षमता अब तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति अब भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी थी कि वो शीर्ष योद्धाओं से मुकाबला कर सके। रवीना दक्ष की महत्वपूर्ण प्रशिक्षुओं में से एक थी। वो उसे अभ्यास के लिए आवश्यक सारी चीजें देने को तैयार था। रवीना भी अपनी क्षमता को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध थी। उसका शरीर भी उस तरह का था जिसकी क्षमता को जितना बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता वो बना सकती थी। हालांकि सुरभि के मुकाबले उसमें कम संभावनाएं थी, लेकिन उसकी प्रतिभा को कमतर नहीं आंका जा सकता था। वो मानसिक रूप से सुरभि के मुकाबले ज्यादा दृढ़ थी। दक्ष ने रवीना को एकांत में बात करने के लिए बुलाया और सुरभि के बारे में बताया। रवीना ने दक्ष के सामने घुटने टेक दिए और कहा, क्या महामहिम ये चाहते हैं कि मैं उसकी हत्या करने के लिए योद्धाओं को भेजूं, या आपको इस बात की चिंता है कि एक दिन मैं भी उसी की तरह आपको धोखा दूंगी? दक्ष स्पष्टवादी था। उसने सहमति में सर हिलाया और कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उसके जैसी बनो। हालांकि मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं है। मैं तुमसे अकेले में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें एक खास कार्य सौंपना चाहता हूं। रवीना ने अपना सर नीचे कर लिया। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने महामहिम दक्ष पर शक किया। दक्ष ने कहा, अब तुम जब भी पेंटिंग के अंदर जाओगी और अकेले अभ्यास करोगी तो इस बात का ख्याल रखना कि जितनी जल्दी हो सके अपनी क्षमता में सुधार करने का प्रयास करो। इस बीच यदि तुम अंधेरे की शक्ति को भी विकसित करने में सक्षम होती हो तो ये सोने पर सुहागा जैसा होगा। दक्ष जोखिम उठाना नहीं चाहता था। उसे नहीं मालूम था कि सुरभि उसके पास वापस आएगी या नहीं, क्योंकि दक्ष के पास कई शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उसे निर्दयी योद्धा की आवश्यकता थी। उसे ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो पलक झपकते ही सुरभि को मार सके, और रवीना इसके लिए उपयुक्त थी। कसाई समुदाय में उसने लंबा समय बिताया था। दक्ष ने रवीना को जितने भी संसाधन दिए थे वो सभी सामान्य थे, जिसके सेवन से रवीना की क्षमता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। रवीना ने गंभीर लहजे में कहा, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको निराश ना करूं महामहिम। मेरी शारीरिक क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है और मैं इसे और मजबूत नहीं बना पा रही हूं। मेरे लिए अंधेरे की शक्ति को विकसित करना असंभव है।
अंधेरे की शक्ति को विकसित करने में रवीना यदि कामयाब हो जाती तो वो सुरभि की अंधेरे की शक्ति से भी अधिक प्रभावी होता। झुंझुनू में कई योद्धा ऐसे थे जिनके पास अंधेरे की शक्ति को विकसित करने की क्षमता थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंधेरे की शक्ति होती क्या है। दक्ष ने कहा, तुम अपनी वर्तमान शारीरिक क्षमता से अंधेरे की शक्ति को विकसित नहीं कर सकती। ये बात सच है, लेकिन मेरे पास इसका समाधान है। दक्ष और रवीना दोनों पेंटिंग के अंदर चले गए। दक्ष पेंटिंग के अंदर प्रवेश करते ही अपने साथ रवीना को एक बागीचे में ले गया। ये बागीचा औषधि जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। उसकी मिट्टी लाल थी। वहां से निकलने वाली ऊर्जा रहस्यमयी थी। इस मिट्टी को दक्ष ने मीरगंज से इकट्ठा किया था। इस मिट्टी के प्रभाव से जिस स्थान पर खरपतवार उगते थे वो खरपतवार भी दिव्य औषधि में बदल गए थे। दक्ष और रवीना ने उन औषधियों की सुगंध को महसूस किया। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में अचानक ऊर्जा बढ़ गई हो। उस बागीचे के बीचों बीच एक लता थी जो सैकड़ों मीटर ऊंची थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश को छू रही हो। उसकी जड़ का व्यास 6 मीटर से अधिक था। ये 7वें स्तर की जड़ी बूटी है। इसे पौराणिक दिव्य जड़ी बूटी की श्रेणी में सबसे बेहतर माना जाता है, रवीना ने कहा। इसे देख रवीना को मानो सदमा लग गया। वो जानती थी कि पेंटिंग के अंदर कई दिव्य औषधि हैं, लेकिन अब तक उसने देखा नहीं था क्योंकि ये बागीचा पेंटिंग के अंदर वर्जित क्षेत्र था। वह दक्ष और काले बिल्ली की अनुमति के बिना नहीं जाया जा सकता था। इस तरह की जड़ी बूटी का झुंझुनू में मिलना आसान नहीं था। दक्ष ने कहा, हाँ, ये 7वें स्तर की दिव्य औषधि है। दक्ष ने उस औषधि के 7 पत्तों को देखा। उनमें से एक पत्ता पुनर्जीवन प्राप्त कराने वाला था। दक्ष ने ट्रेनर केदारनाथ की जिंदगी इसी पत्ते का उपयोग कर वापस की। फिर दक्ष ने उस लता की एक पत्ती को तोड़ा और रवीना को दे दी। उस पत्ती की एक खास शक्ति थी जिसे भाग्य कहा जाता था। दक्ष ने रवीना से कहा, इसके सेवन के बाद भी तुम अंधेरे की शक्ति को विकसित नहीं कर पाओगी, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा।